आर्टिकल 245 हुकूमत के गले पड़ गया, चीफ जस्टिस का बड़ा एक्शन। इमरान खान इन एक्शन, बड़ा फैसला हो गया, बुशरा बीबी पर मुश्किल वक्त। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, पार्टी पर बहरान है, मगर वो क्या कहते हैं, कैसी चीजें हैं, पार्टी और लोगों को निखारती हैं। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि वो प्रेशर में होते हैं तो उनका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलता है। और अब देख लें, इमरान खान फुल फॉर्म में आ गए, दोबारा ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो गए। और आज हुआ ये कि हुकूमत ऑडियो लीक्स वाला कमीशन बनाया था और इस ऑडियो लीक कमीशन ने वर्किंग करना शुरू कर दी। और वर्किंग शुरू करने के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के कमरा अदालत में पहुंचे। आज सदीक जान रिपोर्ट कर रहे थे कि जस्टिस आमिर फारूक ने साइलेशन के केस नहीं सुने बल्कि ऑडियो लीक्स पर काम शुरू किया। जबकि आज तो अहम खबरें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और भारत की तरजीहात वाज़ेह करती हैं। आज इंडिया में G20 इजलास हो रहा है जो कि मकबूजा इलाके में हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की टॉप स्टोरी ये है कि आज कमीशन ने अपना इजलास ख़त्म किया और इजलास ख़त्म करते हुए आइंदा इजलास 27 मई को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कार्रवाई पब्लिक होगी। ये जुडिशल कमीशन है। इसके साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया। उन्होंने कहा कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया गया। सवाल ये था कि जस्टिस फाइज ईसा इसकी सरबराही करेंगे या नहीं, मगर उन्होंने कर ली। लेकिन जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट मांगे। उन्होंने इन तमाम के रिकॉर्ड तलब किए। 24 मई से पहले रिकॉर्ड जमा कराने का कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ना ही इन फ्यूचर इस तरह की कोई बात है, ना ही ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यहाँ सिर्फ हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो कमीशन को लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, किसी को समन जारी नहीं किया जाएगा। अब आप जान लें कि चीजें आसानी से नहीं हो सकती। हम पहले दिन से कहते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है, मगर ये हुकूमत इसमें उनको फरीक बनाकर उन पर ज्यादती कर रही है। काजी फाइज ईसा को ये सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए। जब उनको मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्क्यू किया था। कल को ये चीजें उनके लिए परेशान कुन हो सकती हैं, लेकिन ये अभी नहीं समझेंगे। इतनी आसानी से ये चीजें हो रही हैं, इसका जवाब भी आएगा। गो कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तहरीक इंसाफ के दौर में आया। इमरान खान इसको गलती भी तस्लीम करते हैं। अब इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया, इसको बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया। ये दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से दी गई। इसमें कहा गया जुडिशल कमीशन को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला है। सुप्रीम कोर्ट 1999 का हवाला देती है, जिसमें कहा गया चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर किसी भी जज को कमीशन में नामजद नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कलअदम करार दे दे। और अब इसके बाद तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में खास तौर पर आर्टिकल 245 पर जस्टिस बंदियाल की कोर्ट में ले जाने को चैलेंज किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और लिखा कि आर्टिकल का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है जो गैर आईनी है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत वफाक और सूबों में फौज की तलबी कारकुनान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन के बाद अदालत उस्मा से रुजू कर लिया गया। इस आर्टिकल को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के खिलाफ है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू 245 का नफास होना, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल किया जाना है, जो मुख्तलिफ केसेस हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फरजंदे अली केस का फैसला मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया। गो के तहरीक इंसाफ और सियासी जमातों को सीखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया है और अब वही तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स तहरीक इंसाफ के दौर में बनी थी। और अब हमारे ख्याल में तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज कर रही है तो ये अपनी गलती सुधार रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जो चीजें मार्शल के अंदर भी नहीं हुई, मौजूदा हुकूमत कर रही है। शायद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन से मुतालिक केस है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस सुनना है। और अब अंदाजा लगाएं कि पहला वफाकी हुकूमत का जवाब क्या है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवाते हुए इस्तदा की कि वो जो 14 मई को हुक्मनामा दिया था उसको वापस लें और कहा गया कि आप इसको दोबारा देखें मौजूदा सूरत हाल में। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वो पंजाब हुकूमत ने मोहसिन नकवी सरकार जो कहती थी कि हमारा काम इलेक्शन करवाना है, अब पंजाब हुकूमत ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल तब्दील हो गई, फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को चिट्टा जवाब दे दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। यानी अभी गेम बाकी है जो क्लियर होनी है और जो अदालत करने वाली है।